महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध कौरव पांडवों के बीच हुआ था। कौरव पांडव वैसे एक ही कुल के थे और चाचा ताऊ की संतानें थे। कौरव भाइयों की संख्या 100 थी, वही पांडव 5 भाई थे। आज हम आपको यह बताएंगे कि एक ही माँ से कैसे 100 कौरवों का जन्म हुआ था। क्या किसी वरदान का प्रभाव था या कुछ और? इस बारे में महाभारत में विस्तार से वर्णन किया गया है। पंडित इंद्रामणि घनशाल बताते हैं कि कौरव हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। उनकी मां गांधारी थी। दरअसल धृतराष्ट्र और गांधारी के काफी समय तक संतान नहीं हुई थी। तब गांधारी ने ऋषि वेदव्यास जी का सत्कार कर उन्हें प्रसन्न किया। व्यास जी ने उन्हें 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा। ऐसा उल्लेख है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। बाद में प्रसव के दौरान एक मास का लोथड़ा हुआ, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इससे वह घबरा गई। तब फिर व्यास जी को बुलाया गया। व्यास जी ने कहा कि चिंता न करें, आपके पुत्र अवश्य होंगे। उन्होंने कहा कि मांस के लोथड़े को एक हिस्सों में विभाजित कर प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग घड़ों में रखे और उनमें घी भर दे। राजा धृतराष्ट्र ने ऐसा ही किया। तब जाकर उन 101 घड़ों में शिशुओं का विकास हुआ। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ, उसके बाद दुशासन जन्मा। धीरे धीरे इसी तरह उन सभी घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। कुल 101 घड़ों में से 100 बच्चे हुए। एक से एक घड़े से एक बच्ची हुई जिसका नाम दुशाला रखा गया। वह 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार गांधारी से 100 कौरवों समेत एक कन्या का जन्म हुआ। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुआ। इस भीषण युद्ध में कौरव की बहन दुशाला के पति सिंध नरेश जयेंद्र समेत सभी कौरव भाई मारे गए और पांडवों की विजय हुई। ये कहानी अच्छी